तो दोस्तों ये देखिए विद्यासागर अंकगणित का जो है साधित प्रश्न संख्या 34 है। इसको दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन से ही हिट करना बताता हूँ। इसको अगर बड़ा बनाएंगे तो देख लीजिए दोस्तों इस तरह से संख्या मान के, और ये जो है आपको समीकरण के हिसाब से बनेगा। वैसे यदि नहीं जानते चलिए ऑप्शन से आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए दोस्तों 34 आपको दिया गया। ध्यान से समझिएगा, आपको दिक्कत कुछ नहीं होगा दोस्तों। देखिए ध्यान से समझिए, ऑप्शन पे हम काम करेंगे विशेष करके। जैसे देखिए ऑप्शन दिया गया, चलिए नोट करते हैं। 45 दिया गया है, बी में दिया गया है 63, और दोस्तों सी में दिया गया आपको 36, और डी में दिया गया है कितना, देख लीजिए दोस्तों 54 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। अब चलिए ऑप्शन पे काम करना है मुझे। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, पहला टर्म कहता है किन्हीं दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। दोस्तों ये सब देखिए दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या। अब क्या कहता है, इनके योग कितना दिया हो, 9। तो सबसे पहला टर्म जो कहता है 9, तो जोड़ेंगे अंकों को तो 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे अंकों को तो 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। पहला इसका जो कंडीशन है वो फॉलो कर गया, तो इससे आंसर नहीं पता चला कौन सा आंसर होगा। अब देखिए क्या कहता है, यदि यदि संख्या में से 9 घटा दिया जाए। अब देखिए ये जो संख्या, इसमें से 9 क्या किया जाए, कहता है घटा दिया जाए। संख्या में से 9 घटा दिया जाए, तो दोस्तों इसमें से 9 घटा देंगे, 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 तो 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 36। 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये 54 हो जाएगा। अब इसमें से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना दोस्तों, 27 हो जाएगा। इसमें से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45। देखिए दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या कहा, संख्या में से क्या किया जाए दोस्तों, तो देखिए संख्या में से 9 घटा दिया जाए। तो ये संख्या है, संख्या में क्या किया, 9 घटा दिया, 9 घटा दिया, 9 घटा दिया, 9 घटा दिया, जैसे कहा। अब कहता जैसे ही 9 घटाएंगे ना, तो क्या कहता है, तो अंकों को स्थान जो है, अंकों का स्थान पलट जाते हैं। जैसे देखिए ये 45 है तो ये पलट जाएगा, कैसे पलट जाएगा, तो 54 हो जाएगा। ये पलटने का मतलब है ई इधर हो जाए, ई इधर हो जाएगा, तो ये 36 इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, 6 3 इस तरह से हो जाएगा, 4 5। तो दोस्तों देखिए कौन पलटा है, देखिए कौन सा, देखिए ऑप्शन पलट गया है 9 घटाने पर। दोस्तों ये पलटा हुआ मान, ये पलटा हुआ मान, ये पलटा हुआ मान। देखिए दोस्तों ये इसको पलटे हैं तो 54 आया, इसको पलटे 36 आया, इसको पलटे 63 आया, इसको पलटे 45। दोस्तों इसको ही क्या किया, 45 में से, यानी 45 ही आंसर होगा। कहा है कि 54 जो संख्या था इसमें से 9 घटाया तो क्या आया दोस्तों, इसका मान पलट गया। तो ये हो जाएगा आंसर आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों और इसका देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों आंसर फाइनली इसका ये हो गया। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों कितना बड़ा बनाया गया है। देखिए यहाँ इतना बड़ा बनाया गया है, इतना। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत जल्दबाजी में बना लेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीका का। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन नंबर 37 को क्या करते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं, उस पर भी ऑप्शन से ही काम करते हैं। वैसे दोस्तों मैं पहले जो बताया उसी तरह से इसको भी करेंगे। चलिए ऑप्शन को सबसे पहले क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है क्या चीज़, 73 दिया गया है। दोस्तों बी में दिया गया है क्या चीज़, तो देखिए दिया गया है 37, और सी में दिया गया है आपको क्या चीज़, तो देखिए 64, और डी में दिया गया है आपको 46। इस तरह से दिया गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन पे ही काम करना है। सबसे पहला देखिए टर्म क्या कहता है दोस्तों, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, पलटने का मतलब ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये पलटने, ये इधर और ये इधर, यानी 73, और ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा दोस्तों 64। पलटने का मतलब ये होता है। अब देखिए क्या कहता है, कहता क्या है, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10। तो दोस्तों इस दोनों को जोड़ेंगे तो 10 पुर गया, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 10 पुर गया, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कहता अंकों को जोड़ने के बाद कितना पुरना चाहिए, तो दोस्तों सब में 10 पुर रहा है। अब देखिए क्या कहता है यदि संख्या को अंकों को पलट दिया जाए। दोस्तों इसको पलट देंगे, जैसे देखिए दोस्तों ये हो गया आपको पलटने के बाद, देखिए ये पलटने के बाद हो जाएगा 37, इसको पलटिएगा तो कितना हो जाएगा 73, इसको पलटिएगा तो 46, इसको पलटिएगा तो 64 हो जाएगा। अब क्या कहता है, देखिए ये तो हो गया क्वेश्चन के अनुसार। अब कहता है पलट जब दीजिएगा ना, तो कहता है नई संख्या, नई संख्या, ये हो गया नई संख्या, नई संख्या, ये सब हो गया नई संख्या, नई संख्या, ये हो गया पुरानी संख्या। दोस्तों ये हो गया पुरानी संख्या, ये पुरानी संख्या, ये नई संख्या। क्या कहता है,
नई संख्या पुरानी संख्या से 36 कम है। यानी नई संख्या पुरनका जितना है दोस्तों, पुरानी से 36 कम है, पुराना से 36 कम है, पुरनका से 36 कम, पुरनका से 36 ये कम है। यानी क्या दोस्तों, नई संख्या, नई संख्या क्या है, नई संख्या यानी 36 क्या है, ज़्यादा है। कहने का मतलब से हुआ नई संख्या 36 ज़्यादा है। कौन अब घटाएंगे दोस्तों, कौन ज़्यादा है, घटाएगा तो देखिए ये हो जाएगा 6, इसको घटाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। तो देखिए दोस्तों ये जो है 36 अधिक है। अब इसको घटाएंगे तो दोस्तों ये तो देखिए ये 36 कम ही है। ये क्या है दोस्तों, नई संख्या पुरानी संख्या से, पुरानी संख्या से 36 क्या है, देखिए नई संख्या यानी ये संख्या क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, तो ये नहीं आंसर होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो देखिए घटाइएगा तो ये हो जाएगा, ये हो गया 14, 14 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए इसका तो यानी 36 आएगा ही नहीं, घटाएंगे, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये तो अलग अलग ही हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए 8 हो जाएगा और इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा देखिए 8, 8 और इसको इधर कर दीजिएगा दोस्तों इस तरह से। 64 को 46 से घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 814, अभी हो गया 5 तो 18 हो जाएगा। इस तरह से देखिए 814, 5 1 6, इसको भी घटाएगा दोस्तों बड़ा में छोटा करके, लेकिन यहाँ तो 18 कह रहा है, यहाँ 36 आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए समझते हैं एक बार और, यानी पलट दिया संख्या, पलटने के बाद नई संख्या जो है पुरानी संख्या से, पुरानी संख्या से क्या कहता है, पुरानी संख्या से 36 क्या होना चाहिए, नई संख्या यानी पुरानी संख्या से, यहाँ एक बार देखिए नई संख्या पुरानी संख्या से 36 कम है। यानी नई संख्या पुरानी संख्या, पुरानी जो संख्या है उसे 36 कम है, नई संख्या पुरानी संख्या से ये 36 कम है, यही है। ये देखिए यानी ये ज़्यादा होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा यही है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41। क्या करते हैं दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन को भी बनाते हैं क्या चीज़ से, ऑप्शन से, ऑप्शन पे ही काम करते हैं। ए में देखिए दिया गया है 33, उसके बाद देखिए 57, बी में दिया गया है 37, 53, सी में दिया गया है 40, 50, डी में दिया गया है 25, 65, इस तरह से दिया गया है। अब दोस्तों सबसे पहला कंडीशन क्या कहता है, देखिए यहाँ पढ़िए, दो संख्या दिया गया, दो संख्या का योग कितना दे, 90। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 90 पुर जाएगा, इस दोनों को जोड़िएगा तो 90 पुर जाएगा, और इस सब को जोड़िएगा तो 90। पहला कंडीशन फॉलो कर गया। दूसरा कंडीशन देखिए दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, अंतर मतलब होता है घटा, बड़ा में छोटा घटाइए, बड़ा में छोटा घटाइएगा दोस्तों, बड़ा में से छोटा घटाएगा तो ये देखिए 57 में से 33 घटाइएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए 4, ये हो जाएगा 2, 24, ये अंतर कितना आया, 24, ये आया योग, ये अंतर आया कितना, 24। तो अंतर कितना कहता है, 40 आना चाहिए दोस्तों। इसमें से इसको घटाएगा तो 6 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी अंतर देख कितना आया, 16। यहाँ घटाएगा तो अंतर आ जाएगा 10, यहाँ घटाएगा तो अंतर आ जाएगा कितना दोस्तों, देखिए 0 और 4, 40 दोस्तों। देखिए जोड़ने के बाद कितना कहा, क्वेश्चन में कहा 90 आना चाहिए, और अंतर करने के बाद कितना आना चाहिए, तो 40 आना चाहिए। अंतर के तो 40 है और जोड़े तो 90 है, तो आंसर यही हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी ऑप्शन से ही बनाते हैं। देखिए सबसे पहले ऑप्शन नोट करते हैं। देखिए इसका भी दिया गया है 39, 40 दिया गया है। देख दोस्तों आप यदि इसको बनाने का आदत हो जाएगा तो बहुत जल्दबाजी में आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, बहुत जल्दबाजी में आप सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। 49 दिया गया है, 30 दिया गया है, डी में दिया गया है 28, 51, इस तरह से दिया गया। सबसे पहले क्या कहता है, यानी किन्हीं दो संख्याओं का योग दिया 79। तो दोस्तों जोड़ेंगे तो ये देखिए 9 और ये हो जाएगा 7, तो ये पुर गया पहला कंडीशन। इसको भी जोड़िएगा तो 9 7, ये भी पुर जाएगा। इसको भी जोड़िएगा तो 9 4 3 7, ये भी जोड़िएगा दोस्तों 9, ये हो जाएगा 5 2 7। देखिए जोड़ने के बाद क्या पुर गया, 79, जोड़ने के बाद 79। और क्या कहता है, अंतर करने को, अंतर मतलब घटाने पर, घटाने पर कितना आना चाहिए दोस्तों, 23 आना चाहिए दोस्तों। बड़ा में छोटा घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 11। अंतर करने पर देखिए आप क्या आया, 11, लेकिन कितना आना चाहिए, 23 आना चाहिए। इसमें नहीं आया तो आंसर ये कट गया। इसको घटाइए तो कितना होगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपको
तो देखिए 31, ये हो जाएगा दोस्तों 21, अंतर करने के बाद देखिए 21 आ गया, इसको अंतर कीजिएगा तो कितना आ गया दोस्तों, ये 19 आ जाएगा। अंतर करने के बाद कितना आया, 19 है। इसको अंतर कीजिएगा दोस्तों तो ये आ जाएगा आपको 23, अंतर करने के बाद क्या आ गया, 23। तो दोस्तों क्या कहता है, कौन सा ऑप्शन में अंतर 23 आया, तो ये हो गया 23 आया अंतर, तो आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखते हैं दोस्तों अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, इसको भी ऑप्शन से ही काम करेंगे, जैसा कि पहले आपको मैं साधित क्वेश्चन से बताया था। देखिए ऑप्शन नोट करते हैं सबसे पहले। देखिए ए में दिया गया क्या चीज़, ए में दिया गया दोस्तों देख लीजिए 36 दिया गया, कितना दिया गया, 36 दिया गया। अब बी में क्या दिया गया, देखिए 63 दिया गया। बी में क्या दिया गया दोस्तों, 63 दिया गया। सी में क्या दिया गया, 27 दिया गया। सी में 27 दिया गया। डी में क्या दिया गया दोस्तों, डी में दिया गया देखिए 72। तो सबसे पहले कंडीशन क्या कहता है, दो अंकों का देखिए कहता संख्या है, उनके अंकों का योग 9। दोस्तों जोड़िए तो 9, ये भी पूरा है, जोड़िए तो ये भी 9 पूरा, जोड़िए तो ये भी 9, जोड़िए तो ये भी 9। पहला कंडीशन फॉलो कर गया। अब कहता है यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए। दोस्तों 45 कहता है घटाने के लिए, तो 45 इसमें से घटाएंगे, 45 घटाएंगे, 45 घटाएंगे, 45 घटाएंगे। अब ये कहता है 45 घटाएंगे दोस्तों, देखिए ये घटेगा, तो देखिए ये अगर उल्टा करके घटाएंगे तो ये कितना हो, उल्टा वैसे देखिए ये माइनस में आ जाएगा, ये कट गया। इसको कहता है घटाने के लिए, घटाएंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 13, 13 में से 5 गया तो 8, और ये हो गया 1। इसको घटाएंगे देखिए ये भी माइनस में आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। और इसको दोस्तों घटाइएगा तो देखिए ये हो गया 7, और ये हो गया दोस्तों 2, यानी क्या कहता है ये कितना है 72। और कहता 45 घटाने के लिए तो कितना आ गया 27। अब देखिए ध्यान से, कहता क्या कहता है 45 घटा दिया जाए तो मान क्या होता है, अंकों का मान पलट जाता है। देखिए पलटने का मतलब हुआ, ये देखिए पलटने, ये इधर आ जाएगा, जैसे ही घटाए ये आ गया, इसी में आया है, तो आंसर देखिए दोस्तों पलट गया ना। पहले क्या कहा, योग होना चाहिए 9, और घटाने के बाद अंक पलट जाना चाहिए। जैसे ही घटाए तो यहाँ क्या था 72, तो ये हो गया दोस्तों 27, यानी इसको लिखिए उल्टा करके तो यही ना होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से काम कीजिए, आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज़ दोस्तों, इसका डी हो जाएगा, डी आंसर। और देखते हैं दोस्तों अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, और इसको भी ऑप्शन से ही बनाएंगे। देखिए लैंग्वेज है दोस्तों, लेकिन क्या करेंगे, यदि आप पूरा प्रोसेस नहीं जानते हैं तो भी क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चलिए ऑप्शन को इसमें भी नोट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान देना, ज़्यादा नहीं दोस्तों। देखिए ये इस तरह से दिया गया है, देखिए जो जो कहता है वही सब करेंगे। तो देखिए इस तरह से दिया गया है। अब देखिए क्या कहता है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो इकाई, ये हो गया दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई। देखिए क्या कहता है, देखिए इकाई का अंक दहाई से 2 अधिक है, तो ये अधिक है 2, तो देखिए 2 अधिक है, यहाँ पहला कंडीशन। ये देखिए दोस्तों 2 अधिक है ही नहीं, यानी ये अधिक होना चाहिए इकाई वाला, इकाई वाला देखिए इसमें अधिक नहीं है। इसमें दोस्तों देखिए 2 क्या है, 2 इससे ये अधिक होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो ये भी कट गया ऑप्शन। अब ये देखिए ये अधिक है दोस्तों, एक ऑप्शन आपको यानी बहस करने के लिए आ गया। अब दोस्तों देखिए दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कहता अंकों का योग 12 होना चाहिए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 12 होना चाहिए दोस्तों, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 12। देखिए ये तो कट गया, तो ये आंसर होगा नहीं, ये भी कट गया पहला कंडीशन से, ये आंसर होगा नहीं। इसको भी जोड़ेंगे तो 8 ही पूर गया दोस्तों, देखिए 8 पूर गया, तो यही 12 पूरा। कहता है अंकों को जोड़ेंगे तो 12 पूरना चाहिए, तो इसी में 12 पूरा। और इकाई का अंक ना दहाई से 2 अधिक होना चाहिए, पहला कंडीशन में कहा ये फॉलो कर गया। दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पूरना चाहिए 12, दोनों कंडीशन फॉलो करेगा तो आंसर आपका यही हो जाएगा, देखिए 57। और देखते हैं दोस्तों देखिए ये 45 नंबर क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, ऑप्शन से हिट करते हैं। 45 नंबर ऑप्शन सबसे पहले नोट करते हैं दोस्तों, 45 का देख लीजिए दोस्तों, 45 का क्या करते हैं, ऑप्शन नोट करते हैं सबसे पहले, और फिर इसको उसी तरह से बनाएंगे जैसा कि पहले बनाते थे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले नोट करते हैं, ए में दिया गया 73, ए में दिया गया 73, बी में देखिए दिया गया, बी में दिया गया 37, सी में दिया गया 36, डी में दिया गया 63। अब दोस्तों देखिए क्या कहता है, इस तरह से दिया गया।
अब कहता है अंकों का योग 10 होना चाहिए। समय देखिए 10 पूरा है, 10 पूर रहा है। स्पीड से बनाते 6 3 9 6 3 9। दोस्तों ये कट गया ऑप्शन, ये कट गया ऑप्शन। और देखिए क्या कहता है, यदि संख्या में 36 घटा दिया जाए, अगर इसमें 36 घटाएंगे तो स्थान बदल जाएगा। स्थान बदलने का मतलब हुआ ये यहाँ चला, ये यहाँ, तो यानी बदलने का मतलब ये इस तरह से और ये हो जाएगा 73 इस तरह से। 36 घटाइए, इसमें से 36 घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो गया 7, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा देखिए 7 और ये हो गया आपको 6, 6 में से 3 गया 3। तो देखिए दोस्तों इसको घटाइएगा 36 का, दूसरा कंडीशन 36 घटाने के लिए कहता है, देखिए घटाइए 1 आ गया, तो आंसर यही ना होगा दोस्तों। सबसे पहला कंडीशन क्या कहा, योग 10 पूरना चाहिए। योग ये भी 10 पूर रहा था, ये भी 10 पूर, ये पूर नहीं रहा था, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या, इसको घटाएंगे, जैसे ही 36 घटाएंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ 36 घटाने के बाद स्थान क्या होता है, बदल जाता है, स्थान बदल जाता है। 36 घटाए तो देखिए इसका स्थान बदल गया, तो यहाँ घटाने के बाद इतना आ गया। तो आंसर ये दोनों कंडीशन फॉलो किया तो आंसर यही हो जाएगा।